उनकी सुरक्षा को एक तरह से सुरक्षित किया जाए उनको, और जब भी उनको कहीं भी जरूरत पड़ती है तो संघ अपने साथी यूनियंस के साथ हमारे साथ खड़े होते हैं। जैसे पता ही है कि हम सारे मोस्ट ऑफली टीचर्स हैं और दूसरे डिपार्टमेंट से भी यहाँ पर हमारे एम्प्लॉइज आए हुए हैं जो कि अगेंस्ट सैंक्शन पोस्टों काम कर रहे हैं। ये सारे आज सारे जितने इकट्ठे हुए हैं सारे वो एम्प्लॉइज हैं जो कि अगेंस्ट सैंक्शन पोस्टों पे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग मैक्सिमम 22 ईयर्स और मिनिमम 10 ईयर्स तो हम लोग हो ही चुका है सबको जॉब करते हुए। लेकिन रिसेंटली जो डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर निकाली, उसके अकॉर्डिंगली जब से ये सर्विस रूल चेंज हुए उसमें ये क्लियर कट कर दिया गया कि जहां पर भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज काम कर रहा है 5 साल से अधिक से, वो पोस्टें वेकेंट मानी जाएंगी और फ्यूचर में उन पोस्टों को डीम्ड अबॉलिश माना जाएगा। वो मान लिया गया एक तरह से, और डीम्ड अबॉलिश का मतलब है कि पोस्टिंग से अपने सेशन से आपको उन पोस्टों के लिए बजट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बजट नहीं मिलने का मतलब है कि आपको ब्लैक तक या मार्च तक सैलरी मिलेगी, मार्च के बाद आपकी सैलरी नहीं मिल रही है। तो उसके लिए कभी आपको पता है कि 29 को और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लेटर निकाला जिसका सर ने कर दिया, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा हलचल हुई सोच रहे थे कुछ न कुछ प्रशासन करेगा, क्योंकि लास्ट भी आपको पता है कि कुछ महीने पहले इस तरह की चीज़ें चली थी। तो गवर्नर साहब ने इसमें बहुत अच्छा टेकअप किया था और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को, एजुकेशन को और पर्सनल को वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था प्रपोजल। लेकिन पता नहीं उस प्रपोजल में क्या ऐसा लिख के दिया गया था। हम मांग ये करते हैं हमेशा कि यहाँ से कम हमारे लिए अगर जहाँ पर 2000 एम्प्लॉइज आपका सैंक्शन पोस्टों पे काम कर रहा है पूरे चंडीगढ़ में, चाहे वो हेल्थ है, एजुकेशन है या डिफरेंट एमसी के अंदर है। आज एमसी का इलेक्शन है, हमारे 150 से 200 के वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसके कारण वो लोग भी आ रहे हैं। तो इतना एम्प्लॉइज आपका काम कर रहा है और सारे जितने एम्प्लॉइज हैं हमारे 10 साल से अधिक से काम कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब वो भी ऐसा भी नहीं है कि उनको किसी ने ऐसे रिक्रूटमेंट कर दिया, प्रॉपर प्रोसीजर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जैसे भी जो भी क्राइटेरिया एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया क्राइटेरिया। तो आज ये बात करते हैं, जब भी लास्ट मीटिंग आपको पता है गवर्नर साहब के साथ हुई थी और यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है सूद साहब हमारे साथ ही गए थे और बात हुई थी उनसे। पहले भी जितने गवर्नर साहब आए सबके साथ बात हुई, सब आश्वासन भी मिला है, लेकिन उसके ऊपर कोई सीरियस नोट नहीं लिया गया है। पहले जैसे हमारी एमपी किरण खेर मैडम भी हैं, उन्होंने भी कई बार इसको लेकर लेटर प्रशासन को लिखा है, लेकिन पता नहीं कहाँ हमारी कमी रह जाती है या प्रशासन में कुछ ऐसे नेगेटिव लोग बैठे हुए हैं जो कि ऐसा फीड कर देते हैं कि इन एम्प्लॉइज का भला ना हो सके। लेकिन उनको ये दया नहीं आती कि अगर ये एम्प्लॉइज 20-20 साल से यहाँ पर काम कर रहा है, अगर इनको कल को निकाल दिया जाता है तो इनकी जो फैमिलीज हैं उनकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्या ये ऑफिसर्स लेंगे जो 3 साल के लिए आते हैं? क्या वो नेता लेंगे जो 5 साल के लिए चले जाते हैं और 5 साल के बाद फिर हम उन्हें वोट देकर दोबारा से ही सत्ता में ला देते हैं? और वो लालच से हमें यही देते हैं कि आपको जब अगली बार हमारी सरकार बनेगी तो आपको पक्का किया जाएगा, आपके लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन जब वो चुनाव खत्म हो जाते हैं, जब वो सिस्टम खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर हम वहीं पर कटोरा लेकर सड़क पर खड़े हो जाते हैं। तो ये अब सहन से बाहर होता जा रहा है। आज कल से जब से निकली है रातों को एम्प्लॉइज को नींद नहीं आ रही है और इस एज में हम लोग पहुंचे हुए हैं कि बहुत सारे जो फोन करते हैं, मैं तो सबको एक दिलासा देता रहता हूँ कि अभी रुक जाओ, कोई बात नहीं, संभाल लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये एम्प्लॉइज जो है बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो किसी न किसी बीमारियों से ग्रसित है, किसी को कार्डियक की प्रॉब्लम है, किसी को कल को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका जिम्मेदारी क्या प्रशासन लेगा? नहीं लेगा। सब सिर्फ हमसे काम करवाना जानते हैं। आप बैठ लो।